Hello बच्चों, let's read the following question. A nucleus of an element 84x202 emits an alpha particle first, a beta particle next, and then a gamma photon. The final nucleus formed has an atomic number. क्वेश्चन में बोला है कि एक न्यूक्लियस है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर गिवन है। वो पहले अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, देन बीटा पार्टिकल एमिट करता है, देन गामा फोटोन एमिट करता है। तो जो फाइनल न्यूक्लियस फॉर्म होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? ऑप्शंस हैं 200, 199, 83 एंड 198. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे? हमें मालूम होना चाहिए अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा फोटोन होते क्या है। पहले तो बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल हम बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस को। मास नंबर होता है 4 एंड एटॉमिक नंबर होता है 2। देन बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का जो मास नंबर है वो 0 एंड इसका चार्ज कितना होता है? -1। गैमा फोटोन, गैमा क्या होता है हमारे पास? ये बेसिकली एनर्जी का एक क्वांटा होता है। इसका मास नंबर एंड चार्ज दोनों 0 होते हैं। अब रिएक्शन देखते हैं एंड फॉर्म करते हैं फाइनल न्यूक्लियस। देखते हैं एटॉमिक नंबर कितना आता है। जो न्यूक्लियस हमें गिवन है वो है X, मास नंबर है 202 एंड एटॉमिक नंबर है 84। अब इसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल एमिट किया। अल्फा पार्टिकल एमिट किया। सपोज हमारे पास Y न्यूक्लियस बन गया। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2। तो जो Y होगा उसका एटॉमिक नंबर 2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा X के एटॉमिक नंबर से, दैट इज 84 - 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 82 आ जाएगा। Y का एटॉमिक नंबर 82 होगा एंड मास नंबर 4 डिक्रीज होगा क्योंकि 4 किस में चला गया? हीलियम में चला गया। तो 202 से 4 माइनस कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 198। अब Y जो है वो हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियस है। Y क्या करेगा? बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा। तो रिएक्शन लिखेंगे। अब जो रिएक्शन है वो शुरू करेंगे Y से। 198 एंड ये मास नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर है 82। क्या रिलीज कर रहा है? बीटा पार्टिकल रिलीज कर रहा है। यहाँ पे रिलीज हो रहा है बीटा पार्टिकल। सपोज हमारे पास जो न्यूक्लियस बन गया वो बन गया B। बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहा है मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मास नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, 198 रहेगा। इट विल रिमेन 198। एंड अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? बढ़ता है 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 83। अब गैमा पार्टिकल, गैमा रेडिएशन जो है, गैमा फोटोन जो है वो कब रिलीज होता है? जब हमारे पास जो न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो क्या हो? एक्साइटेड स्टेट में हो, दैट इज इन द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे B स्टार यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है एंड मास नंबर है वो वही रहेगा। एटॉमिक नंबर 83, मास नंबर 198। अब रिलीज हुआ गैमा फोटोन, गैमा रेडिएशन रिलीज हुआ। तो ये क्या आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, लेकिन इसका मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। तो एंड प्रोडक्ट का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? 83। So 83 is the final answer for the given question. तो given option में से C जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। I hope you understood well. Thanks.